गुजरात हो या फिर जम्मू, यूपी हो या फिर उत्तराखंड, बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। कहीं लाइव रेस्क्यू किया गया तो कहीं पर गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। मानसून के सीजन में क्या हाल है, अलग अलग जिलों की रिपोर्ट देखिए। जून में जल प्रहार, हिमाचल में बादल फटने से तबाही, गुजरात में बारिश को लेकर येलो अलर्ट, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की बड़ी घटनाएं। पूरे देश में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिससे कहीं राहत मिल रही है तो कहीं आफत बरस रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर से लगातार भारी बारिश के चलते जल प्रहार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करें तो पिछले कुछ घंटों में हिमाचल प्रदेश में स्थिति बेहद खौफनाक रही। आपको हिमाचल प्रदेश की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। बादल फटने के बाद कुल्लू और धर्मशाला में बड़ा नुकसान हुआ। कुल्लू में 3 और धर्मशाला में 15 से ज्यादा मजदूरों के सैलाब में बहने की खबर है। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मंडी के पंडोह डैम के गेट खोल दिए गए हैं और ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं मनाली में अंजनी महादेव नाले में आई बाढ़ से पुल और सड़क पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। अब आपको हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद आई तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। कुल्लू जिले में 3 जगह सेंज घाटी के जीवा नाला, गड़सा घाटी के शिलागढ़ और बंजार के होरनगढ़ में बादल फटा है, जिसके बाद जीवा नाला में पिता बेटी समेत 3 लोग बह गए। वहीं सैलाब में गाड़ियां सूखे पत्तों की तरह बहती दिखाई दी। वहीं हिमाचल के मंडी में स्थित पंडोह डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटने के बाद प्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसमें 33,000 क्यूसेक पानी डैम में आ रहा है। मंडी के पंचवक्त्र महादेव मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने ब्यास नदी के किनारे जाने से मना किया है और एसडीआरएफ के साथ आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं जम्मू के डोडा जिले के भद्रवाह में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया। प्राणु इलाके में अचानक आई बाढ़ के बाद भद्रवाह डोडा रोड पर कई गाड़ियां फंस गई। सड़क के दोनों तरफ यात्री रास्ता खुलने का इंतजार करते दिखाई दिए। पानी और मलबे से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत राहत टीम मौके पर भेजी। वहीं गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अरवली, महिसागर, दाहोद और छोटा उदयपुर में अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी गई है। अमरेली, भावनगर, साबरकांठा, पंचमहाल, नर्मदा, नवसारी और वलसाड़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नरोडा, निकोल और कुबेर नगर में जलभराव की स्थिति बनी है। उधर छोटा उदयपुर में तेज बारिश की वजह से डाइवर्जन में बह गया, जिससे NH56 पर ट्रैफिक ठप हो गया। इस बीच करगिल से पहाड़ खिसकने का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। पहाड़ खिसकते ही वहां अचानक फ्लैश फ्लड आ गई, जिससे लोग दहशत में आ गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो वो सब कुछ बहाने पर आमादा हो। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश अब आपदा का रूप ले चुकी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों पर भारी बारिश के चलते भूस्खलन, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे श्रद्धालुओं को परेशानी होने के साथ साथ कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा बल तैनात किए हैं और गैर जरूरी यात्रा से बचने की चेतावनी जारी की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बरेली, प्रयागराज, कन्नौज, गोंडा, चंदौली, सिद्धार्थनगर में बाढ़ से बचाव का मॉक ड्रिल हुआ और बरेली में बाढ़ आपदा प्रबंधन ने ये मॉक ड्रिल किया।
सदर, फरीदपुर, मीरगंज तहसील क्षेत्र में मॉक ड्रिल किया गया और मॉक ड्रिल के तहत बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालते वक्त नाव रामगंगा नदी में डूब गई। इसके बाद नाव पर सवार लोगों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू और मॉक ड्रिल में सेना, वायुसेना, नेवी, एनडीआरएफ के लोग भी शामिल हुए। प्रयागराज में 11 जगहों पर एक साथ मॉक ड्रिल की गई। वीआईपी घाट, संगमनोज, धूसा घाट, किला घाट समेत कई घाटों पर यह मॉक ड्रिल हुई। कन्नौज में प्रशासन और बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन की टीम ने बचाव के लिए रिहर्सल शुरू किया। गोंडा में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए पूर्व तैयारी को लेकर तरबगंज तहसील क्षेत्र के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चंदौली में भी 4 तहसील में अलग अलग जगह पर मॉक ड्रिल हुआ। तीन जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। शिव भक्त लाखों की संख्या में यात्रा शुरू करके बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और इस यात्रा के दौरान कई राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन होता है। इसमें बनारस की काशी विश्वनाथ सेवा समिति भी बढ़ चढ़कर आगे रहती है और इस बार भी ये समिति अमरनाथ धाम के पहले पड़ाव यानी चंदनबाड़ी पर भंडारे का आयोजन कर रही है और इस भंडारे के लिए 1.5 महीने तक श्रद्धालुओं के लिए बनारसी व्यंजन जैसे बनारसी कचौड़ी, जलेबी के साथ गुजराती भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र काशी का प्रसिद्ध डमरू दल होगा, जो सुबह शाम डमरुओं की थाप से शिव के भक्तों की प्रदर्शनी करेगा। दिनों में तो करीब करीब वही पुरानी सारी चीज़ें रहती हैं। हाँ, कुछ गुजराती टेस्ट जैसे हमसे छूट जाते हैं तो वो भी हम वहाँ से गुजराती एक हलवाई मंगाए हुए हैं और वो इस बार उन डिशों को वो तैयार करेगा स्पेशल। जैसे साउथ इंडियन के लिए हमारे पास साउथ इंडियन डिशेस सारे तैयार रहते हैं, उनके लिए साउथ इंडियन लोग आते हैं उनके लिए वो साउथ इंडियन डिशेस रहेगा। और जैसे कि पंजाब के लोग आते हैं उनको थोड़ा सा स्पाइसी खाना होता है तो उनको वो भी व्यवस्था हम कराते हैं। सारी यात्रा को देखते हुए सारी व्यवस्था कराते हैं। चूँकि 1.5 महीने का भंडारा और वहाँ पे लगातार चलना ये बहुत बड़ी बात है। आईपीएस ऑफिसर दीक्षा भावरे की पहल पर एसपी ने थाने में जिले के पहले शिशु गृह का उद्घाटन किया और अगले कुछ दिनों में हर थाने में शिशु गृह बनकर तैयार हो जाएंगे। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी अपने छोटे बच्चों के साथ ड्यूटी करती हैं। ऐसे में बच्चों के लिए शिशु गृह बनाए जा रहे हैं जहां महिला पुलिसकर्मी के बच्चे अच्छे माहौल में रहेंगे। शुरुआत आज तिलहर थाने से की गई। शिशु गृह के बेहतरीन ढंग से सजाया गया। यहाँ उनके खेलने सोने के लिए इंतजाम किए गए हैं। उनका खर्चा थाना स्तर पर वहन किया जाएगा। उनकी देखभाल के लिए थाने में बने शिशु गृह के लिए केयर टेकर की तैनाती भी की जाएगी और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बच्चे यहाँ खेल सकेंगे, आराम कर सकेंगे। हमने 4 थानों में जो है इसकी शुरुआत कर दी गई है, अल्लाहगंज, खुटार, कुआया और तिलहर के थाने में। हमारा जो अगले महीने का जो टारगेट है वो हमने 8 थानों का रखा है, जिसमें 5 ग्रामीण के थाने और 3 जो है हमारे सिटी के थाने हैं। अब इसमें हम अगले 2-3 महीने में हमारा टारगेट है कि जनपद के सारे थानों में क्रैच की सुविधा बनाकर हम उत्तर प्रदेश में प्रथम ऐसा जनपद बनना चाहते हैं जिसके हर थाने में क्रैच की सुविधा उपलब्ध है। कि हमारे पुलिस बल का काफ़ी बड़ा हिस्सा इस महिला पुलिस फोर्स का भी है और प्रायः देखा जाता है कि उनको इतने छोटे बच्चे होते हैं कि साथ में लेकर आना पड़ता है और कहीं कोई ऐसा स्थान सुरक्षित नहीं होता है जहां पर उनको छोड़ा जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे एसपी आ रहे हैं, आपने इसका विज़न बनाया है और यहाँ थाना तिलहर में शिशु गृह खोला गया है जहाँ पर कि जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं उनके बच्चे जब वो ड्यूटी कर रहे हों तो यहाँ पर एक सुपरवाइज तरीके से एक बच्चों के अनुकूल माहौल में वो रह सकें